में एक वांछित अपराधी थे एनआईए के, और इन पर 2 लाख का इनाम एनआईए की तरफ से था। ये पूर्व में भी नेपाल अंतर्गत जेल में गए थे और फेक इंडियन करेंसी नोट जो हैं उसके नेटवर्क से जुड़े हुए थे। बिहार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। देखिए, जाली नोट का कारोबार करने वाला वांटेड अपराधी बिहार में गिरफ्तार हुआ है। देखिए, नेपाल का जो अपराधी है, जिसकी तलाश बिहार के ही नहीं तमाम देश के बड़े सुरक्षा एजेंसियों की थी, बिहार पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। नमस्कार, मैं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका हमारे चैनल सच टॉक्स पे। देखिए, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बिहार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। देखिए, एनआईए को भी इस व्यक्ति की तलाश थी। नूर मोहम्मद नाम है। देखिए, नेपाल का ये अपराधी है, मोस्ट वांटेड अपराधी है। एनआईए को इसे जाली नोट के संदर्भ में काफी महीनों से इसकी तलाश थी। बिहार पुलिस ने इसे गिरफ्त में लिया है। देखिए, आपको हम पूरी दृश्य दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बिहार पुलिस ने गिरफ्तारी की है। देखिए, गुप्त सूचना के अनुसार बिहार पुलिस ने कार्रवाई की और बड़ी सफलता बिहार पुलिस के हाथ में लगी है। आपको हम वहां का दृश्य दिखा रहे हैं और साथ ही में सुनवाएंगे भी। देखिए, पुलिस अधिकारियों का क्या कुछ कहना है कि कितनी बड़ी सफलता इसके हाथ लगी है। जो ये अवैध जो जाली नोटों का जो कारोबार है, उसकी कमर तोड़ते हुए नजर आ रही है बिहार पुलिस। आपको बता दें कि देखिए, जाली नोट जो अर्थव्यवस्था है, बिहार का ही नहीं पूरे देश के अर्थव्यवस्था को कमजोर करता है, और ऐसे में बिहार पुलिस के हाथ में बड़ी सफलता लगी है। पुलिस अधिकारी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, हम उनके बयानों के साथ आपको छोड़े चल रहे हैं। देखिए, ये जो उपलब्धि है, ये हम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिहार पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आप सभी को इस प्रेस ब्रीफ के माध्यम से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग सूचित करना चाहते हैं। दिनांक 27 को हम लोगों को स्थानीय आसूचना मिली थी, जिसमें हम लोगों को अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी की तरफ से भी एक आसूचना मिली थी, जिसका आसूचना का जो डीआईजी सीआईडी है श्री जयंतकांत जी, उनके माध्यम से भी आसूचना मिली थी। ये आसूचना एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है नूर मोहम्मद, नेपाल के निवासी हैं। इनके बारे में आसूचना थी। ये FICN में जो फेक इंडियन करेंसी नोट हैं, जो जाली नोटों का नेटवर्क है, उसके संबंध में एक वांछित अपराधी थे एनआईए के, और इन पर 2 लाख का इनाम एनआईए की तरफ से था। इस सूचना के सत्यापन के लिए भी टीम बनाई गई। पटोरी थाना अंतर्गत इनके किसी प्रकरण में आने की संभावना हम लोगों को मिली थी, और इनकी जो प्रारंभिक जांच की गई उसमें उस आसूचना का सत्यापन किया गया है। इनको वहाँ पर डिटेन किया गया था। डिटेन करने के बाद समस्तीपुर पुलिस द्वारा जो एनआईए की टीम है पटना स्थित, उनसे भी संपर्क किया गया। एनआईए के वरीय पदाधिकारियों को अवगत कराया गया। एनआईए के वरीय पदाधिकारी भी आए, उनकी टीम भी आई, और उन्होंने सत्यापन करते हुए, उनकी अरेस्टिंग करते हुए उनकी ट्रांजिट रिमांड प्राप्त कर ली है। उल्लेखनीय है कि जो भारत नेपाल सीमा है, यहाँ पर बिहार पुलिस सक्रियतापूर्वक पिछले कई वर्षों में FICN नेटवर्क से जुड़े हुए अपराधियों की गिरफ्तारी करती रही है। इससे जुड़े हुए एक अपराधी हैं सुधीर कुशवाहा, जिनकी पिछले 3 वर्ष पूर्व उनकी गिरफ्तारी की गई थी। इसी तरह से गुलटेन अंसारी हैं। इन दोनों अपराधियों की गिरफ्तारी पूर्व में की जा चुकी थी। ये दोनों भी एनआईए के जो इनामी अपराधी हैं उनमें शामिल थे। बिहार पुलिस ने बॉर्डर पुलिस के सहयोग से मुजफ्फरपुर ज़िले में केस 1 की गिरफ्तारी की थी। उसी कड़ी में जो सीआईडी हैं, उस विभाग के सहयोग से, और समस्तीपुर जिला की जो टीम है, यहाँ पर SDPO पटोरी साहब हैं, SHO पटोरी हैं, जिन्होंने बहुत अथक मेहनत और आसूचना संकलन करते हुए ये गिरफ्तारी की है। इस पूरी टीम को हम लोग बधाई देते हैं। और ये जो व्यक्ति हैं नूर मोहम्मद, जिनके पिता का नाम एश मोहम्मद है, नेपाल में 12 जिला के रहने वाले हैं, तो इनकी ये गिरफ्तारी, जो 2 लाख के इनामी अपराधी हैं, इस संबंध में आप लोगों के माध्यम से हम लोग सभी को सूचित करना चाहते हैं। और हम लोग का प्रयास रहेगा कि ऐसे जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध समस्तीपुर पुलिस और बिहार पुलिस पूरी सक्रियता से उनकी गिरफ्तारी करने के लिए प्रतिबद्ध है। क्या काम करते थे? ये पूर्व में भी नेपाल अंतर्गत जेल में गए थे और फेक इंडियन करेंसी नोट जो हैं उसके नेटवर्क से जुड़े हुए थे। 2014 का भी एक केस है इनके ऊपर, और एनआईए के केस में इनके जो सहयोगी थे उनमें कुछ लोग पकड़े गए, बट ये अभी तक एब्सकॉन्डर थे। आज इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। कुछ हम लोगों को इस प्रकार की जानकारी भी मिली है कि इनका इस अवधि में विदेश भी जाना हुआ है, यद्यपि कि समस्तीपुर पुलिस अंतर्गत ये किसी कांड में वांछित नहीं थे। एनआईए के जो जिस कांड में वांछित थे उसके संबंध में हम लोगों को सूचना मिली थी, तो इनकी किसी प्रकरण में ये समस्तीपुर आए हुए थे। सत्यापन करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है, और इनकी ट्रांजिट रिमांड लेकर एनआईए आवश्यक पूछताछ कर रही है। अगर उस पूछताछ के क्रम में हम लोग को और किसी नेटवर्क का पता चलता है तो उस पर भी अग्रिम कार्रवाई करते हुए जो स्थानीय मीडिया है उसको हम लोग अवगत कराएंगे। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है सर? पटोरी थाना अंतर्गत गिरफ्तारी हुई है। स्टेशन के बाहर रोड पर ये थे,
और पिछले 2 दिन से इनके ऊपर निगाह रखी जा रही थी कि ये कब आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, और उसी के माध्यम से ये उपलब्धि हम लोगों को मिली है। इस उपलब्धि में जो आसूचना संकलन है CID का भी और जिला पुलिस का भी, खासतौर पर थानाध्यक्ष पटोरी का भी, वो काबिल तारीफ है। और यह इसके लिए जो संबंधित पुरस्कार का प्रस्ताव है, जिन पदाधिकारियों और कर्मियों ने ये गिरफ्तारी की है, उनके लिए हम लोग NIA को भी भेजेंगे और स्थानीय स्तर पर भी उस टीम को हम लोग पुरस्कृत कर रहे हैं।